हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बखूबी समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द फ्रीडम मैनिफेस्टो के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रीडम मैनिफेस्टो में लेखक करण बजाज सफलता और खुशी पाने के प्रामाणिक तरीकों को चुनौती देते हैं और अपनी खुशी का ठिकाना ढूंढने की सलाह देते हैं। ये किताब आपको इनवाइट करती है कि आप समाज के सफल और चुने मापदंडों को सवाल उठाएं और अपनी आजादी का अनोखा रास्ता खुद ही खोज लें। आप अगर अपने अस्तित्व को और मजबूत करना चाहते हैं तो लेखक इस किताब में कई ऐसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स शेयर करते हैं जो आपकी मदद करेंगे। सच्ची आजादी वही होती है जो आपको समाज की नहीं बल्कि खुद की इच्छाओं पर पूरा करने मिले। करण बजाज इस राइटिंग स्टाइल काफी रोचक है और रिलेटेबल है, जो आपको जीवन में मन मुताबिक जीने की सलाह देती है। अगर आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट किताब है, द फ्रीडम मैनिफेस्टो। ये आपके लिए एक अद्भुत चीज साबित होगी। तो चलिए फिर बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस किताब के 7 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स क्या है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपनी सफलता की कहानी स्वयं लिखिए। डिफाइन योर ओन सक्सेस। इस पॉइंट के जरिए लेखक हमें एक चुनौती देते हैं कि हम अपनी सक्सेस के रूल्स खुद डिसाइड करें। ये डिसाइड करें कि वो क्या है जो आपको सफल बनाता है। बाहरी दुनिया में सफलता को लेकर अपने रूल्स है। अक्सर वो लोग आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से ही जज करते हैं, जैसे पैसा, घर, गाड़ी, बंगला एक्सेट्रा। अगर ये सब कुछ है तो दूसरों की नजर में आप पास हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके नजर में आप सफल हैं? सोच के देखिए, दूसरे क्या उम्मीद करते हैं उसे साइड में रखिए। ये सोचिए कि आपकी नजरों में सफलता क्या है और उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये सोचने की वो क्या है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आपके लिए मायने रखता है और उस लक्ष्य का पीछा कीजिए। याद रखिए, सफलता अपनी प्रतिभा के हिसाब से होनी चाहिए और उसकी परिभाषा भी आप ही तय करनी होनी चाहिए। वो सफलता का वो वर्जन लिखना है जो मीनिंगफुल हो और आपको पर्सनली सेटिस्फाई कर सके। अंत में इस पॉइंट को 4 लाइनों में समेट कर यही कहूंगा कि दूसरों की उम्मीदों को दूर रखिए, अपने उसूलों पर सफलता की नींव रखिए और अपने अलग रास्ता चुनकर सफलता की अपनी परिभाषा लिखिए। है ना अमेजिंग? लेसन नंबर 2, एम्ब्रेसिंग द अनसर्टेनिटी। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि कल क्या होने वाला है तो क्या आप आने वाले कल को लेकर एक्साइटेड रहेंगे? नहीं ना। वैसे ही करण बजाज इस किताब में बताते हैं कि असली आजादी जब ही होती है जब आप समय की अनिश्चितता को अपनाएं और उसे लेकर हमेशा उत्साहित रहे। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और वो कभी कैसे गेंद फेंकेगी आपको इस बात पर पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कैसे बल्लेबाजी करनी है, किस गेंद को किस तरीके से मारना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आप हर प्रकार की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मेंटली तैयार होते हैं तो इससे आपकी सहानुभूति बढ़ती है और आप मजबूत बनते हैं इंटरनली।
इस बात को स्वीकार करिए कि सब कुछ हमारे साथ नहीं होता और कुछ चीजों में उनके हल पर छोड़ देना चाहिए। यही समझदारी है। कल क्या होगा इस अनिश्चितता से डरिए मत, बल्कि इसे एक अवसर समझिए और आगे बढ़िए। लेसन नंबर 3, कल्टिवेटिंग इनर हार्मनी। इस पॉइंट के जरिए लेखक करण बजाज हमें अपने अंदर शांति और संतुलन को विकसित करने की सीख देते हैं। ये किताब आपको खुद से जुड़ने और खुद को बेहतर ढंग से जानने की सीख देती है। प्रैक्टिकल टूल्स की मदद से लेखक बाहरी दुनिया में मची हुई हलचल से आपको बाहर आने के लिए कहते हैं और अपने अंदर के सद्भावनाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को जानने और समझने की कोशिश कीजिए, शांति के सचेत रहकर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए और अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। तो अगर आप भी बाहर की चुनौतियों से परेशान हो गए हैं और 2 पल सुकून की सांस लेना चाहते हैं, तो आज से ही खुद को अपना दोस्त बना लीजिए। लेसन नंबर 4, डिटैच फ्रॉम अफिलिएशन। लेखक बजाज इस किताब में आजादी पाने के लिए डिटैचमेंट के जरिए चुनने की सलाह देते हैं। अपने पुराने बीते रिश्तों को पीछा छोड़िए, मटेरियल बिलोंगिंग्स का पीछा छोड़िए और किसी भी रिश्ते से इतना लगाव मत रखिए कि आप उनके बिना जी नहीं पाए। ये थोड़ी ड्रामेटिक बातें हैं, लेकिन एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ या इंसान से आदी नहीं होते, तब आप अपनी सफलता की कहानी मजबूत से घड़ पाते हैं। लेकिन अगर बिना किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के अगर आप काम ना होता हो, तो आप उसके बिना कुछ सोच नहीं पाते हो, तो फिर आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी अटैचमेंट के बोझ से मुक्त रहे और अनुभवों को प्राथमिकता दें। तो मैसेज सिर्फ यही है कि पूरी आज़ादी और सुकून के लिए किसी पर भी निर्भर रहना सही नहीं है। डिटैच करने की आदत डाल लीजिए। ऐसे नंबर 5, लिविंग इन अलाइनमेंट विथ वैल्यूज। इस किताब में लेखक बजाज अपने उसूलों को अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी पर्सनल वैल्यूज को पहचानिए और हर परिस्थिति में उन्हें प्राथमिकता दीजिए और वो निर्णय लीजिए जो आपके लिए और आपके हिसाब से सही हो। ऐसा करने से आप एक पर्पसफुल और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अगर आप जीवन को और उसकी चुनौतियों को अपने उसूलों के हिसाब से सुलझाना चाहते हैं और खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक नक्शे की तरह साबित होने वाली है। तो लेखक का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों पर खरा उतरो। वो नहीं जो दूसरे चाहते हैं, वो करो जो आपके उसूल कहते हो। लेसन नंबर 6, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अपनी खुद की आज़ादी को और सीमाओं को सहज कर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप वक्त आने पर ना कहना सीखें। लेखक करण बजाज हमें सलाह देते हैं कि हम उन कामों को और रिश्तों को प्राथमिकता दें जो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव डाले। अगर कोई परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है और आपके वैल्यूज़ के साथ में नहीं जाती, तो ऐसी परिस्थिति में ना बोलना ज़रूरी है। इसे आप सामने वाले को बिना कहे ही साफ साफ समझा देते हैं कि आपकी बाउंड्रीज और आपके उसूल क्या है। तो बस ये याद रखिएगा, अगर जो ज़रूरी है उस पर ध्यान देना है, तो हिचकिचाहट को छोड़ समय पर ना कहना है। तो बस समय आने पर ना कहने में सोचिए मत, ये आपकी भलाई के लिए है। लेसन नंबर 7, क्राफ्टिंग द लाइफ ऑफ पर्पस। इस किताब में लेखक बजाज हमें एक उद्देश्य के साथ जीवन जीने की सीख देते हैं। लेखक हमें अपना यूनिक और अनोखा पर्पस खोजने के लिए, उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो काम करिए जो मीनिंगफुल हो और जो आपको खुशी दे, जो आपके अस्तित्व को एक वजूद दे।
आपका दिल जो आपसे करने के लिए कहता है वही कीजिए और अपने उद्देश्य को खोजिए। जो अगर आप अपने पर्पस के साथ लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को खुद लिखना चाहते हैं, देन द फ्रीडम मैनिफेस्टो का नक्शा याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारे 7 फ्रीडम मैनिफेस्टो के लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसमें लेखक करण बजाज उन लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं जो लोग समाज की उम्मीदों से परे एक जीवन जीना चाहते हैं और उनके उसूल उनके ख्वाहिशों के हिसाब से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक जरिया है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए आप तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे किताब एवरेज सक्स के बारे में, जो आपको अपने जीवन की भागादौड़ अपने हाथ में लेने के लिए और मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.